ये जगह किसी भयानक रहस्य से भरी थी, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले इंसान को सिर्फ मौत की सजा दे दी जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 के एक भीषण सड़क हादसे से, जिसके बाद जब इस सीक्रेट सर्विस एजेंट की आंख खुलती है तो वो खुद को सन 428 के एक बेहद अजीब से टाउन में पाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस टाउन के लोग अब भी यही मानते थे कि वे सन 2000 में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये थी कि पिछले पूरे 2000 सालों से उन्हें बिना बताए एक बेहद डेंजरस सर्वाइवल प्लान का हिस्सा बनाकर रखा गया था, क्योंकि बाहर की असली दुनिया तो बहुत पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब इसी टाउन के पास के घने जंगल में अचानक ईथन की आंख खुलती है। ईथन एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था जो अपने पार्टनर के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 2 गायब हुए फेडरल एजेंट्स को ढूंढने के मिशन पे निकला था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अब उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे और उसके पास उसका कोई भी सामान नहीं था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो पास के टाउन की तरफ निकल पड़ता है, जहां पहुंचने पर वहां के लोग उसे काफी अजीब नजरों से देखने लगते हैं। ईथन सीधा एक कैफे में चला जाता है, जहां बातचीत में उसे पता चलता है कि वो वेवर्ड पाइन्स नाम की जगह पर है, लेकिन कमजोरी के चलते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। होश आने पर ईथन खुद को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है, जहां डॉक्टर पाम उसे बताती है कि हादसे में उसके साथी की मौके पर ही मौत हो चुकी है। ईथन को जल्द ही महसूस होता है कि पूरे हॉस्पिटल में पाम के अलावा कोई और डॉक्टर या पेशेंट नहीं है और वहां का माहौल बहुत स्ट्रेंज है। वो वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां भी गेट पर ताला बंद मिलता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बार दिखाई देती है, जहां बारटेंडर बेवरली से बात करते हुए वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद कॉल कनेक्ट नहीं होती। ईथन की बेचैनी देखकर बेवरली उसे एक पेपर पर एक एड्रेस लिख कर देती है और उस पेपर के पीछे लिखा होता है कि वेवर्ड पाइन्स में कोई भी झिंगुर मौजूद नहीं है। यह बात पढ़कर ईथन कंफ्यूज होता है और जैसे ही वो बाहर से बाहर आता है, उसे पास की झाड़ियों से झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वो झाड़ियों को हटाता है तो उसे वहां एक नकली स्पीकर दिखाई देता है, जिससे वो आवाज आ रही थी। ईथन समझ जाता है कि टाउन में जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल नहीं है। इसके बाद बेवरली के दिए पते पर जाने पर ईथन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां एक जर्जर केबिन में उसे अपने ही साथी की कई दिन पुरानी सड़ चुकी लाश मिलती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन के शेरीफ को ये भयानक बात बताता है, लेकिन शेरीफ बेहद लापरवाही से आइसक्रीम खाते हुए उसकी बात को टाल देता है और कोई सीरियसनेस नहीं दिखाता। जब ईथन परेशान होकर दोबारा बार में बेवरली को ढूंढने जाता है तो वहां का दूसरा बंदा कहता है कि इस नाम की कोई औरत यहाँ काम ही नहीं करती। तभी अचानक कोई ईथन के सिर पर वार कर देता है और वो फिर से अस्पताल के बेड पर जागता है, जहां उसके हाथ पैर बांधकर रखे गए थे। वहां एक साइकेट्रिस्ट आकर बताता है कि दिमाग में ब्लड क्लॉट की वजह से उसे ये सब अजीबोगरीब हेलुसिनेशन हो रहे हैं और उसकी दिमागी सर्जरी करनी होगी। तभी बेवरली चुपके से वहां आकर ईथन की जान बचाती है और उसे अस्पताल से भगा ले जाती है। बेवरली बताती है कि वो खुद यहाँ साल 1999 से फंसी है और ईथन के साथी को शेरीफ ने ही मारा था, क्योंकि उसने यहाँ के नियमों को तोड़कर भागने की कोशिश की थी। अगले दिन ईथन को अपनी पुरानी साथी केट मिलती है, जो सिर्फ 1 महीने पहले गायब हुई थी, लेकिन अब वो उम्र में काफी बड़ी लग रही थी। केट उसे गुपचुप तरीके से बताती है कि पूरे टाउन में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वो बेहद सावधान रहे। ईथन अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो एक गाड़ी चुराकर टाउन से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कई घंटों तक लगातार ड्राइव करने के बावजूद घूम फिरकर वही एंट्री बोर्ड दोबारा सामने आ जाता है। तब वो गाड़ी छोड़कर जंगल के रास्ते भागता है, पर वहां उसे पूरे टाउन को चारों तरफ से घेरे हुए एक बहुत बड़ी हाई वोल्टेज बिजली की दीवार दिखाई देती है, जिसे पार करने का मतलब सीधा मौत था। तभी शेरीफ वहां आकर उसे फिर से पकड़ लेता है और हाउस अरेस्ट में डाल देता है। ईथन हार नहीं मानता और मौका पाकर अपने साथी की लाश के पास से एक सीक्रेट बुकलेट और टाउन का नक्शा निकाल लेता है। बेवरली उसे बताती है कि टाउन में हर व्यक्ति के अंदर एक ट्रैकर लगाया गया है जो उनकी लोकेशन ट्रैक करता है। वे दोनों किसी तरह अपने शरीर से वो ट्रैकर निकाल देते हैं और प्लान के मुताबिक केट के घर डिनर पर जाते हैं। वहां डिनर के दौरान बेवरली अपनी बेटी का जिक्र करके टाउन का सबसे बड़ा नियम तोड़ देती है कि कोई भी यहाँ अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा। नियम टूटते ही केट और उसके पति को उनके भागने का प्लान समझ आ जाता है। ईथन और बेवरली तुरंत वहां से बाहर निकलकर भागते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरे टाउन की लाइट्स जल उठती हैं, हर घर के फोन बजने लगते हैं और टाउन के लोग हथियार लेकर उनका शिकार करने निकल पड़ते हैं। क्या वे दोनों इस रहस्यमयी टाउन से बाहर निकल पाएंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को जरूर सब्सक्राइब करें।